फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग इरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बल के प्रभाव यानी क्या इफेक्ट है बल का, वह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बल क्या है? तो बल के जो प्रभाव है वह एक समतल मेज पर कोई वस्तु है, यानी एक समतल मेज है, ठीक। उन समतल मेज पर कोई वस्तु या गेंद रख दें और उसे न छोड़ें तो वहीं पर पड़ी रहती है। मानो जब हम उसे नहीं छेड़ेंगे, उस वस्तु को हम नहीं छुएंगे, तो वह वस्तु क्या है, वह वहीं पर पड़ी रहेगी। यदि उसे थोड़ा सा हम अगर धक्का दे देते हैं तो क्या होती है, वह गतिशील हो जाती है, ठीक। उसकी विराम अवस्था किसमें बदल जाता है? जो विराम अवस्था है वह गति अवस्था में बदल जाती है। फुटबॉल का जो खिलाड़ी होता है, खेल के मैदान में फुटबॉल पर क्या करता है, पैर से धक्का मारता है, तो फुटबॉल किस गति में हो जाती है, किस रूप में? तो गतिशील में हो जाती है। समतल करने वाले जो रोलर को पुश कर देकर उसे क्या कहते हैं, गतिशील कर देते हैं। इसी प्रकार किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से क्या होता है, वस्तु गतिमान हो जाती है। अब देखते हैं दूसरा नंबर का कर ऊंचाई से नीचे गिरती हुई, यानी ऊपर से नीचे गिरती हुई, ऊंचाई से नीचे गिरती हुई वस्तु एक समान चाल से नहीं चलती है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आती है उसका वेग क्या होता है, बढ़ते जाता है। उसका वेग क्या होता है, पॉजिटिव होते जाता है, बढ़ते जाता है। यदि उसे थोड़ा धक्का दे देते हैं, इसका कारण गतिमान वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया हुआ बल होता है। वस्तु की गति नीचे की ओर तथा पृथ्वी की बल की दिशा भी नीचे की ओर होती है। क्या होती है? पृथ्वी द्वारा लगाया हुआ बल होता है। अब वस्तु की गति नीचे की ओर तथा पृथ्वी की बल की दिशा भी नीचे की ओर होती है। इसलिए जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर आता है उसके गति में परिवर्तन होता रहता है। किसी गतिमान वस्तु पर उसकी गति की दिशा में ही बल लगाने पर वस्तु की चाल बढ़ती है। यानी किसी भी गतिमान वस्तु है उसकी ही दिशा में अगर हम बल लगाएं तो वह वस्तु क्या होता है, उस वस्तु का जो गति है वह क्या होता है, तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। अब देखते हैं, जब किसी गेंद को हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं, यानी पृथ्वी से जब हम ऊपर फेंकते हैं बल को, तो उसकी चाल घटती जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी चाल की जो गति है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। अब कुछ ऊंचाई पर जाकर क्या होती है, एक क्षण के लिए वह गेंद रुक जाती है। गेंद की जो गति ऊपर की ओर तथा गेंद पर पृथ्वी के बल की दिशा नीचे की ओर होने के कारण क्या होता है, गेंद की चाल घटती जाती है और कुछ ऊंचाई पर पहुंचकर क्या होती है, अंततः एक क्षण के लिए रुक जाती है। किसी गतिमान वस्तु पर गति की दिशा में विपरीत दिशाओं में बल लगाने से वस्तु की चाल घटती जाती है तथा पर्याप्त समय तक बल लगने से गतिमान वस्तु क्या होती है, स्थिर हो जाती है। यदि किसी चाल से कहते हैं कि कोई चाल से, यदि किसी चाल से
ठीक। गतिमान वस्तु पर दिशा की दिशा मतलब गति की दिशा में अभिलंबवत दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु की गति की दिशा बदल जाती है। जब कोई वस्तु इधर जा रहा है और कोई इधर से बल लग जाता है तो वस्तु क्या होती है, इधर मुड़ जाती है। और जब इधर मुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होती है। परंतु चाल में क्या होती है, परिवर्तन नहीं होता। लेकिन क्या होता है, चाल में परिवर्तन नहीं होता है, केवल दिशा में परिवर्तन होता है। यदि किसी चाल से गतिमान वस्तु गति की दिशा से अभिलंबवत न होकर किसी अन्य कोण पर हो तो वस्तु की चाल एक गति की दिशा दोनों की परिवर्तन हो जाता है। अब यह वस्तु है, आज क्या करें, किसी कोण पे यहाँ से फिर यहाँ चले जाए तो अब क्या होती है, इसका जो गति है उस गति में भी और दिशा में दोनों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा।